बताएं कि जोशीमठ शहर को बचाने के लिए बहुत बड़ी मुहिम शुरू हो चुकी है। केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर ही अब जोशीमठ शहर को बचाने का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। आपदा प्रभावित जोशीमठ शहर को मास्टर प्लान के तहत बसाने के लिए शहरी आवास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी। इसी को लेकर शहरी विकास और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की और उसमें तय हुआ कि जोशीमठ शहर को एक बार फिर से मास्टर प्लान के तहत बसाया जाएगा। प्रायोरिटी पे हम लोग जो है जोशीमठ को ले रहे हैं और हमारे यहाँ जिस मास्टर प्लान के लिए एजेंसी REPL को पहले नामित किया गया था और उससे कहा भी गया था कि वो अपना काम प्रारंभ करे, लेकिन अब हमने तय किया है कि उसको हम जल्द बुला के और जोशीमठ भेज रहे हैं ताकि वहाँ जो एजेंसीज काम कर रही हैं, जो स्टडीज़ कर रही हैं, एजेंसी जो सर्वे कर रही हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये जानकारी ले कि कहाँ पे ये अंतिम चिन्हीकरण का काम होगा ताकि हमारी ये टीम उसमें मास्टर प्लान का काम प्रारंभ करे। चूना लगाने वाली कंपनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, IPO निवेश में एक्सपर्ट बने। इधर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार के खंभों पर बौद्ध धर्म के श्लोक लिखे जाने पर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आपत्ति जाहिर की है। उनका यह कहना है कि देवभूमि आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम से पहचानी जाती है और ऐसे में अच्छा होता कि इन खंभों में प्रतीक चिन्ह दर्शाने में परहेज क्यों है? यहाँ पर एक खंभे में अगर बौद्धों का मंत्र रहे हमें कोई आपत्ति नहीं है, खुशी होगी, लेकिन बाकी में जो उत्तराखंड के प्रतीक हैं, यहाँ के देवता, उन देवताओं का उल्लेख अगर किया जाए, हमारे कुमाऊं मंडल के कुछ मंदिरों का उल्लेख किया जाए, गढ़वाल मंडल के उल्लेख किया जाए, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? सबको अच्छा लगेगा। इसके साथ ही शंकराचार्य ये भी चाहते हैं कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलकर आदि गुरु शंकराचार्य कर दिया जाए। इसके पीछे उनका मत है कि देवभूमि आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से पहचानी जाती है, इसलिए एयरपोर्ट का नाम शंकराचार्य करने पर सबका मान बढ़ेगा। देहरादून का जो एयरपोर्ट है, हम लोगों ने बहुत लंबे समय से ये मांग जारी रखी है कि देहरादून का जो एयरपोर्ट है वो भगवान शंकराचार्य जी के नाम पर रखा जाए, आदि शंकराचार्य एयरपोर्ट। इसलिए रखा जाए कि आदि शंकराचार्य का जन्म भले कालड़ी में हुआ, लेकिन उन्होंने अपना शरीर यहीं पर स्थायी रूप से रखा है। वो चले, भारत का पूरा भ्रमण किया और अंत में अपने शरीर का जो अवशेष है वो उत्तराखंड में छोड़ करके गए हैं। उत्तराखंड में उनका शरीर आज भी विद्यमान है किसी न किसी रूप में, और उनके द्वारा उद्धार किए गए बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि धाम आज भी विद्यमान हैं। ये मुद्दा ऐसे समय में उठा है जबकि जोशीमठ में आपदा आई हुई है। जोशीमठ आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली है। अब देखना होगा कि प्रदेश की सरकार शंकराचार्य की मांग पर क्या कोई एक्शन लेती है। ABP गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और जोशीमठ के आपदा प्रभावित छात्र छात्राओं को परीक्षा में छूट मिलेगी। सरकार ने फैसला लिया कि बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्र छात्राएं अपनी चॉइस के हिसाब से परीक्षा केंद्र का चयन कर सकेंगी। इसी पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से बातचीत की हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हमारे साथ हैं, चमोली के प्रभारी मंत्री भी हैं और इस वक्त जिस तरीके जोशीमठ में हालात है उसमें सबसे बड़ी चिंता है वहाँ के बच्चों के एजुकेशन की। सर, स्कूल अभी अब खुल रहे हैं, हालांकि चमोली में अभी थोड़ा सा वक्त भी है जोशीमठ में, अभी उनके एजुकेशन को लेकर आप लोगों ने क्या प्लान आगे बनाया? देखिए, जोशीमठ में जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं उन बच्चों को अब ये ऑप्शन दे रहे हैं हम कि वो जहाँ भी बोर्ड के पेपर देना चाहते हैं वहाँ सरकार उनको बोर्ड की परीक्षा कराएगी। वो अपने अभिभावकों के साथ भी जहाँ भी रहेंगे और ये ऑप्शन बहुत जल्दी उनसे लिया जाएगा। अभी जितने भी विस्थापित परिवार हैं उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, खाने से लेके, रहने से लेके, उनका विस्थापन से लेके हर प्रकार की व्यवस्था सरकार से की गई। सर, ये तकरीबन कितनी संख्या है जो हाई स्कूल वाले हैं, इंटरमीडिएट हैं और प्राइमरी स्कूल जो 3 वहाँ पर प्रभावित हैं? देखिए, इसके पूरे आंकड़े आमा कि कितने बच्चे हाई स्कूल में, कितने इंटर में हैं, लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे टोटल हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बोर्ड का पेपर देंगे। ये पूरे आंकड़े हम कल परसों जो है आप लोगों को साझा कर लेंगे। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल ये है, 9 वार्ड हैं जोशीमठ में, 9 के 9 वार्डों में घरों में दरारें हैं, तो हम कैसे माने कि पूरा जोशीमठ का कुछ हिस्सा सेफ है और कुछ नहीं है? मैं कह सकता हूँ कि हर वार्ड में जो है ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ जो पूरी एक लाइन है, लगभग 800 परिवार ऐसे मकान हैं जिन पे कि कहीं ना कहीं दरार आ रखी है, और जैसे ही सर्वे का काम पूरा होगा वैसे उनसे ऑप्शन ले जाएंगे कि क्या करना है।
तो जोशीमठ को बचाने के लिए सरकारी मशीनरी काम में लगी हुई है। जोशीमठ में राहत और बचाव को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से बातचीत की हमारे संवाददाता रवि केंतुरा ने। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी हैं। भट्ट जी, आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर सब चीज़ें परखी हैं, देखी हैं। सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए, क्योंकि उससे थोड़ी दूरी चाइना बॉर्डर भी है, तो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी कि वहाँ पर और अच्छी तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट की? जोशीमठ को बचाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से जो किया जा सकता है वो कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी हर बात की खबर ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरा पीएमओ एक एक चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है करके। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस समय ये बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करने का अवसर भी नहीं है। इस समय तो पहली प्राथमिकता सरकार की वहाँ लोगों का जीवन बचाना। कितनी सर्दी है, ऊंची चोटियों पर हिमपात हो गया है, उसके लिए सब संसाधन देना और घरों में कोई न जाए अब उसकी भी पहरेदारी करना, और जहाँ रुकाए हैं तो वहाँ पर ठीक तरीके से सारी व्यवस्थाएं करना, ये प्राथमिकताएं हैं हमारी। वहाँ पर भोजन इत्यादि की व्यवस्था है। पर्यटन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है और बद्रीनाथ की यात्रा वहीं से शुरू होती है। तमाम लोग वहाँ के रुकते हैं, पूरा इंटरनेशनल लेवल पर लोग वहाँ आते हैं। ओली के वहाँ पर गेम होते हैं। पर्यटन मंत्रालय भी आपके पास है, तो सर उसके लिए कुछ चुनौती नहीं होगी अगर अब चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी? 3 महीने का हमारे पास वक्त है अप्रैल तक। नहीं, ठीक होगा। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ रेमेडी हमारी निकल रही है। बड़ी तेजी से काम चल रहा है। भूगर्भ शास्त्रियों की रिपोर्ट। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।